गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट किंगडम के बारे में देखा था। उससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। एनिमल यानी सिर्फ लायन, एलिफेंट, टाइगर, केट, ये सारे एनिमल बहुत हम जानते हैं, नाम भी बहुत सुना है, देखा भी है। लेकिन ये सारे एनिमल्स के स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसके अलावा भी बहुत से हमारे हमारे आसपास एनिमल्स हैं, लेकिन हर एक का स्ट्रक्चर, फूड हैबिटेट, सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो उस बेसिस के मुताबिक इन सब का क्लासिफिकेशन हुआ है। हम किसी को भी कोई एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, सारे एनिमल। लेकिन लायन को हम अलग रखेंगे, एलिफेंट को अलग रखेंगे, क्योंकि दोनों की हाइट और वेट एंड शेप में बहुत सारा डिफरेंट है और फूड हैबिटेट में भी डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ों के मुताबिक क्लासिफिकेशन होता है। तो नॉर्मली इस चैप्टर में हम दो चीज़ यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसके बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन होता है, सेकंड वन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हेन यू लुक अराउंड you will observe different animals with different structure and forms। हमारे आसपास की बात करें, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर की बात करें, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हम एनिमल देखते हैं। हर एक का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर एक के फॉर्म्स भी अलग होते हैं। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। अभी की डेट में भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसको हम अभी भी रिसर्च चल रहा है, अभी भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन अभी भी काउंटिंग हो रहा है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। क्या चाहिए मेनली क्लासिफिकेशन के लिए? द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों होना चाहिए। अगर क्लासिफिकेशन पहले से है तो जो हम न्यू स्पीसीज फाइंड कर रहे हैं, तो पुराना डेटा हम यूज करके न्यू स्पीसीज को जनरेट इजीली कर सकते हैं। इसीलिए क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको कई बार एग्जांपल दिया कि आप कभी स्कूल में आओ तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी क्लास में बैठना है। उसके लिए क्लास के बाहर लेबलिंग होना ज़रूरी है। अगर लेबलिंग ही नहीं होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन ही नहीं होंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन से पाथवे में जाना है। वैसे ही यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी कैटेगरी को कौन से क्लास में हमें बिलोंग करना है, कौन सी जगह पे उसको स्टोर करना है। तो basis of classification, in spite of a difference in structure and form of a different animals, there are a fundamental features common to various individual in relation to the arrangement of a cell। किसके बेसिस के ऊपर हम ये सारी चीजें डिस्क्राइब करेंगे, कौन से बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं? तो नॉर्मली सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर आता है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री यानी बॉडी सिमेट्री यानी किस टाइप का बॉडी अरेंजमेंट है, स्ट्रेट है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें को हम क्या बोलेंगे, बॉडी सिमेट्री। फिर आता है नेचर ऑफ कोइलम। नेचर में कैसा अपना हैबिटेट रखता है, फूड ऑफ सोर्स उसका कैसा है। फिर आता है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, कौन से पैटर्न की यहाँ पे होती है। फिर आता है सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमारे बॉडी में ही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें इसमें भी आती हैं। तो फर्स्ट है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव, दोनों में से कोई एक भी सिस्टम हम बोल सकते हैं, दोनों कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, कौन से उसमें डेफिशिएंसी है, या तो फुली डेवलप होगा या तो नहीं होगा। तो ये भी उसके अंदर जानना जरूरी है, इसके बेसिस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन होता है। फिर आता है दिस फीचर आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस हियर। ओके, ये सारी चीजों के बेसिस के मुताबिक ये सारा डेटा कलेक्ट करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और इसी कैटेगरी में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। यानी फर्स्ट आया सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सिंगल सेल है, डबल सेलर है, सेल का अरेंजमेंट कैसा है, साथ में है, दूर दूर है, किस टाइप का अरेंजमेंट है, फिर उसको उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ओके, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे एनिमल किस टाइप के हैं, तो मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल लेयर उसके अंदर होते हैं। all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell। ये तो हमें पता चल गया कि सारे एनिमल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन हर एक के अंदर जो सेल का अरेंजमेंट है वो सिमिलर
नहीं होता है, हर एक के अंदर सेल का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्ज द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। स्पॉन्ज एक एग्जाम्पल है एनिमल का, यहाँ पे उसके सेल अरेंजमेंट की बात करें तो उसके अंदर लूज सेल एग्रीगेट्स यानी अपने तरीके से ही सेल एग्रीगेट करते हैं, पास पास में अरेंजमेंट नहीं होगा, दूर दूर उन लोगों का डिस्टेंस मेंटेन करके सेल अरेंजमेंट होता है। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एग्जिबिट हो जाएगा, उसमें अच्छे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स जो है अंदर, जो सेल्स है वो ही पास पास नहीं, वो ही एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकरिंग अमोंग द सेल्स इन, ओके, यहाँ पे वापस एक एग्जांपल दिया गया है, कोलन टेट्राड्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। ऊपर एग्जांपल था स्पॉन्ज का, स्पॉन्ज में जो लूज सेल एग्रीगेट है यानी इतना सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे साइकिल एग्जांपल आपको दिया है कोलन टेट्रा, गोलन टेट्रा में अरेंजमेंट सेल का कैसा है, मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है यानी डिफिकल्ट है। द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू अ टिश्यू हेंस इज कॉल्ड टिश्यूज लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे स्पॉन्ज में क्या था, सेलुलर एक्टिविटी इतनी नहीं होती थी, यानी सेल ऑर्गेनाइजेशन लेवल आगे नहीं बढ़ पाता था। यहाँ पे सेल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीजन भी होता है, सेल डिवीजन अच्छे से होता है तो यानी टिश्यूज बनते हैं, तो टिश्यूज है तो टिश्यूज लेवल भी आएगा, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होगा इसके अंदर टिश्यू लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल। फर्स्ट क्या बना, सेल, अगर सेल अच्छे से है तो बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज अच्छे से डेवलप बनते हैं तो बनते हैं ऑर्गन, तो ऑर्गन जब बनता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल। इज एग्जिबिट by members of Platyhelminthes and other higher phyla where tissues are grouped together to form organ each specialized for a particular functions. Okay, अगर सेलुलर लेवल की बात करें तो स्पॉन्जी, अगर कोलन टेट्रा की बात करें तो टिश्यूज लेवल, अगर प्लेथीमेनेथिस की बात करें तो दैट मीन्स कि ऑर्गन लेवल तक वो डेवलप होते हैं। अगर ऑर्गन डेवलप होते हैं तो टिश्यूज डेवलप हो, टिश्यू एंड ऑर्गन दोनों ग्रुपिज्म में काम करेंगे एंड स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलरली फंक्शन में उसको डिवाइड किया जाएगा। मान लो कि अभी एक ऑर्गन है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये पर्टिकुलर सिस्टम होगी, कब ये सिस्टम डेवलप होगी, जब हमारे अंदर स्टमक अच्छे से डेवलप होगा, फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारी चीजें अच्छे से ऑर्गन लेवल में डेवलप हुई तभी ये सारी चीजें फुल्ली डेवलप होती है। इन एनिमल लाइक एनेलिडिया, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्कस। ओके, यहाँ पे ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन के सारे नाम दिए गए हैं जो हमें आगे जाके बाय डीपली स्टडी करना है। मोलस्कस था, एनिलिडिया था, आर्थ्रोपोडा था, एक्टोडर्म्स था, कोडाटा, ये सारी चीजें एक क्लास है, क्लास के अंदर ये सारे एनिमल्स आते हैं। Organs have associated to from function system. Each system concerned with a specific physiological function. ये सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप है, ऑर्गन सिस्टम के बाद सारी चीजें किस में डेवलप होती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में डेवलप होती है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सिस्टम कब डेवलप होती है, जब हमारे अंदर स्टमक, इंटेस्टाइन, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी सिर्फ डेवलप ना हो, एक्टिव भी हो, तब ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कहलाती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहलाता है। तो ये पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का होगा, जहाँ पे ऑर्गन भी अच्छे से डेवलप है। ऑर्गन सिस्टम इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे जब भी हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें, ऑर्गन लेवल की बात करें, तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल हाई लेवल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए इसमें बहुत सारी वेरियस टाइप की पैटर्न भी फॉलो होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि ब्लड सर्कुलेटरी सिर्फ स्टमक में से ही जाएगा, इंटेस्टाइन में से ही जाएगा, ब्रेन का वर्क आ जाता है, हार्ट का वर्क आ जाता है, स्टमक का वर्क आ जाएगा, लंग्स का वर्क आ जाएगा, तो ये सारी चीजें को डिफरेंट करके करके अलग पाथवे फॉर्मेशन होता है और अलग अलग पैटर्न भी फॉलो यहाँ पे होती है, एक ही पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन Platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body survey as a both mouth and anus.
ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल दिया गया है फॉर अ प्लेथी जो एनिमल है उसका, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप है। डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप है लेकिन आउटसाइड डेवलप है, बाहर की साइड डेवलप है। और उसमें भी माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस, एनस ऐसा पार्ट है जहां से हम अपना वेस्टेज बाहर निकालते हैं, उस चीज को हम एनस बोलते हैं। एंड ओके, यहाँ पे जो माउथ एंड एनस सिर्फ ओनली दो ही चीज डेवलप है, बाकी बीच का पाथवे ही डेवलप नहीं है। इसलिए इस पाथवे को, इस चीज को हम इनकम्प्लीट पाथवे भी बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें फुली डेवलप होनी जरूरी है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। सिमिलर द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कंप्लीटली हमें देखनी है तो दोनों माउथ एंड एनस दोनों ओपनिंग होने जरूरी। माउथ से हम जो खाना लेते हैं वो, और एनस वो जहाँ से हम खाना, हमारा जो वेस्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया जिसको हम निकालते हैं। तो मान लो कि अगर दोनों में से कोई एक ही पाथवे ओपन हो तो दोनों, मान लो कि माउथ ओपन है तो एनस ओपन नहीं है। अगर एनस ओपन नहीं है तो जो वेस्टेज है वो निकल पाएगा नहीं, निकल पाएगा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का हुआ? इनकम्प्लीट। वैसे ही अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो पाथवे होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी पूरे बॉडी में हार्ट के थ्रू, उस सारी चीज को बोलते हैं, उस पूरे पाथवे को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it for। open type हम किसको बोलेंगे? ब्लड पंप हुआ आउटसाइड हार्ट, हार्ट के थ्रू, और पूरे सेल एंड टिश्यू में डायरेक्टली पहुंच गए, ये हुआ ओपन टाइप। अब क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल ऑफ वेराइडिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेनीज एंड कैपिलरीज। जो हम, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में क्लोज टाइप होता है। ओपन टाइप यानी ब्लड एंटर हुआ, पंप हुआ, हार्ट में गया, फिर वापस से वो सेल एंड टिश्यू में चला गया, सिर्फ इतना होता है। क्लोज टाइप यानी ब्लड एंटर हुआ, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ विद द हेल्प ऑफ आर्टरी, वेनीज एंड कैपिलरीज। ये तो हमने 10th में भी स्टडी किया कि व्हाट इज द आर्टरीज, व्हाट इज द वेनीज एंड व्हाट इज द कैपिलरीज। जो छोटे छोटे ब्लॉकेज होते हैं विथ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन, आर्टरीज एंड वेनीज जो एंटर आउट करते हैं ब्लड को, तो ये पूरा जो क्लोज सिस्टम हुआ वो सिस्टमेटिकली फॉलो होता है पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में अच्छे से, विथ ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन फॉलो करेगा। तो ये दोनों में भी डिफरेंट है, ओपन एंड क्लोज टाइप किसके अंदर आते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। अब हमारा फर्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन में, वो आता है सिमेट्री। सिमेट्री में भी मेनली टाइप आते हैं, आपको सामने फिगर दिया गया है 4.1 रेडियल सिमेट्री, जो आप देख सकते हैं कि ऊपर दो हाथ है, नीचे दो पैर है। फिर आता है बायलिटरल सिमेट्री, और लास्ट में आता है मिजोटम। ओके, यहाँ पे दो टाइप, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलिटरल सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मैंने पहले भी बोला था कि बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रेट है, कहीं टर्न आउट हुआ है, उसके हाथ पैर कैसे हैं, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponge are mostly asymmetrical. अगर हम बात करें स्पॉन्ज की तो asymmetrical है, यानी उसका कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथवे, बॉडी स्ट्रक्चर आप बाहर से देखोगे तो पर्टिकुलर नहीं होगा। हाथ कहीं और है, पैर कहीं और है, बहुत सारे हाथ है, बहुत सारे पैर भी हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं asymmetrical है। Any plant that pass through the center does not divide them into equal halves। एसिमेट्रिकल हम किसको बोलेंगे? जो बीच में सेंटर पॉइंट है, वहां से जो डिवीजन हो रहा है हाथ और पैर का, वो 50-50% में नहीं हो रहा है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, यानी इक्वल अमाउंट में डिवीजन नहीं होगा। when any plant passing through the center axis of the body divide the organism into two identical halves, it is called radial symmetrical। ऊपर के हम 4.1 रेडियल सिमेट्रिकल को देखेंगे तो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट में से ऊपर की तरफ दो हाथ जा रहे हैं, नीचे की तरफ दो पैर आ रहे हैं, तो बीच में से पर्टिकुलर सेंटर में से एक्सिल के थ्रू जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। अब बात आती है कॉलन टेट्रा। कॉलन टेट्रा सेंट्रोफोर्स एंड एक्टोडर्म्स हैव द काइंड ऑफ बॉडी प्लांट्स। इसमें एग्जांपल दिया गया है 3 का, कॉलन टेट्रा, सेंट्रोफोर्स एंड एक्टोडर्म्स। ये तीनों के अंदर
किस टाइप का बॉडी होता है, तो ये रहा बायलिटरल भी हम इसको बोल सकते हैं। एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाउस, इट ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बायलिटरी सिमेट्रिकल। ओके, यहाँ पे फर्स्ट आया एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल यानी जो सेंटर है वहां से पर्टिकुलर कोई भी सेंटर में से डिवीजन प्रॉपरली नहीं होगा। आधा 60, आधा 40 है, आधा 30, आधा 70, इस टाइप को बोलेंगे एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल यानी जो सेंटर पॉइंट है वहां से एक्सिल होगा फॉर अ डिवीजन, डिवाइड होता है पर्टिकुलर बॉडी, उसको बोलते हैं रेडियल। फिर आता है कोलन टेट्रा, सेंट्रियोल एंड एक्टोडम, उसमें भी यही रेडियल सिमेट्री होता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ये जो तीन एग्जाम्पल है उसमें किस टाइप का होता है, तो बॉडी कैन डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट, आधा लेफ्ट की सेंटर में से नहीं होगा, आउटर साइड होगा। जैसे यहाँ पे बायलिटरल में आप देख सकते हैं आधा 50% बाहर की साइड है, आधा 50% बाहर की साइड, सेंटर में से कुछ भी उसके हाथ पैर नहीं निकल रहे हैं। बाहर की साइड जो ग्रो होगा आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट है इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बायलिटरल सिमेट्री। तो ये था सिमेट्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है एनिमल में, उसके बारे में था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, अभी हम लोगों ने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आउटर सेल स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। अभी तक हमने हमारे क्लास जो है वो स्टार्ट नहीं किया, अभी हम सिर्फ आउटर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही स्टडी कर रहे हैं। तो आज का आपका होमवर्क रहता है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर शॉर्ट नोट टिक ली रहेगी कि कौन सी कैटेगरीज आएंगी अगर हमें एनिमल क्लासिफिकेशन करना है। तो ये असाइनमेंट है आपका, कल तक आप मुझे सबमिट करेंगे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी इश्यूज है तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।